हेलो एवरीवन। उत्तराखंड के जन आंदोलनों की इस श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं टिहरी राज्य में प्रजातांत्रिक शासन की मांग को लेकर हुए आंदोलनों की। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 मई 1804 को गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह और गोरखों के मध्य हुए एक निर्णायक युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए और संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर गोरखों का शासन स्थापित हो गया। अक्टूबर 1814 में प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह की मांग पर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेज दी। युद्धोपरांत 1815 में गढ़वाल गोरखाओं के शासन से मुक्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सुदर्शन शाह अपने वादे के मुताबिक 7 लाख रुपए युद्ध व्यय अंग्रेजों को अदा नहीं कर पाए, जिसके कारण अंग्रेजों ने गढ़वाल के पूर्वी आधे राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया। हालांकि कुछ विद्वान इसे अंग्रेजों का षड्यंत्र भी मानते हैं। विवश होकर सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर गढ़वाल से हटाकर टिहरी गढ़वाल में स्थापित की और तभी से टिहरी में राजशाही का प्रारंभ हुआ। टिहरी रियासत में प्रजातंत्र की स्थापना को लेकर छुटपुट आंदोलन होते रहे, किंतु आग में घी का कार्य किया 30 मई 1930 को हुए तिलाड़ी आंदोलन ने। 1927-28 में एक नई वन नीति राज्य में लागू की गई, जिसके तहत किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल किया जा सकता था तथा वन भूमि के अंदर मनुष्यों एवं पशुओं के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया था। जनता जंगल में प्रवेश की अनुमति चाहती थी, किंतु जब यह अनुमति नहीं मिली तब रवाई घाटी में यमुना नदी के किनारे स्थित तिलाड़ी मैदान में जनता ने रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। 30 मई 1930 को टिहरी के दीवान चक्रधर जुयाल से आदेश पाकर सेना ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी, जिसमें अनेक आंदोलनकारी शहीद हो गए। आज भी 30 मई को इस क्षेत्र में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और इन आंदोलनकारियों को याद किया जाता है। इस घटना को टिहरी का जलियांवाला बाग एवं चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। यह वही दौर था जब संपूर्ण देश में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गांधी जी का डांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पर था। गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित होकर 1936 में श्रीदेव सुमन के प्रयासों से गढ़देश सेवा संघ की स्थापना हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। 1938 में दिल्ली में अखिल भारतीय पर्वतीय जन सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में बद्रीदत्त पांडे एवं श्रीदेव सुमन ने प्रतिभाग किया तथा पर्वतीय लोगों की समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में एक विशाल राजनैतिक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित जैसे नेताओं ने प्रतिभाग किया। इस सम्मेलन में ही श्रीदेव सुमन ने टिहरी रियासत की जनता के अधिकारों से संबंधित एक प्रस्ताव को रखा। 23 जनवरी 1939 को देहरादून में श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी, भोलू दत्त और गोविंद राम भट्ट के प्रयासों से टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। श्रीदेव सुमन का विचार था कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयकर है। सन 1942 में जब वे प्रजामंडल की सफलता के लिए महात्मा गांधी से मिलने वर्धा पहुंचे, तब वापस आने पर टिहरी राज्य की पुलिस ने उन्हें राज्य की सीमा के बाहर निकाल दिया। 27 दिसंबर 1943 को जब उन्होंने पुनः टिहरी में प्रवेश करना चाहा तो 30 दिसंबर 1943 को टिहरी कारागार में बंद कर उन्हें यातनाएं दी जाने लगी और माफ़ी मांगने के लिए बाध्य किया गया।
किंतु श्रीदेव सुमन ने उत्तर दिया, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। 21 फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और किसी भी सरकारी वकील को उनकी पैरवी करने की स्वीकृति नहीं दी गई। उन्होंने अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों की खिलाफत की और कहा कि सत्य और अहिंसा के प्रति विश्वास होने के कारण मैं किसी के प्रति घृणा और द्वेष का भाव नहीं रखता। फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन ने जेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के विरोध में अनशन प्रारंभ कर दिया और प्रजामंडल को मान्यता देने, उन्हें पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता देने और उनके विरुद्ध हुए झूठे मुकदमों की अपील राजा द्वारा स्वयं सुने जाने संबंधी 3 मांगें राजा के पास भेजी और कहा कि यदि 15 दिन में इन मांगों का उत्तर नहीं मिलता तो मैं आमरण अनशन प्रारंभ कर दूंगा। और उत्तर न मिलने पर उन्होंने 3 मई 1944 से अपना आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। हालांकि उनसे कहा गया कि यदि वे अपना अनशन तोड़ दें तो उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा, किंतु उन्होंने अपना अनशन तोड़ने से इनकार कर दिया और 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात वे शहीद हो गए। श्रीदेव सुमन अक्सर कहा करते थे कि मैं अपने प्राण दे दूंगा, किंतु टिहरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पंजे से कुचलने नहीं दूंगा। 1946 में जब नरेंद्र शाह ने सत्ता मानवेंद्र शाह को सौंपी तो जनता को लगा कि अब राजबंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, किंतु इसके विपरीत उन्हें कठोर यातनाएं दी गई। फलस्वरूप टिहरी राज्य का आंदोलन और भी उग्र हो गया। श्रीदेव सुमन की मृत्यु के पश्चात टिहरी राज्य में प्रजातांत्रिक शासन की मांग को लेकर हो रहा आंदोलन और भी उग्र हो गया। इस आंदोलन की बागडोर दौलत राम, भोलूराम नौटियाल और नागेंद्र सकलानी ने संभाल ली। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात टिहरी राज्य के सकलाना में भी एक विद्रोह फूट पड़ा। 1948 में प्रजातांत्रिक शासन की मांग को लेकर कीर्तिनगर में एक विशाल जनसैलाब उमड़ा, किंतु पुलिस की हिंसात्मक कार्रवाई के कारण भोलूराम और नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए। किंतु इस आंदोलन ने टिहरी राज्य की सत्ता को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः मानवेंद्र शाह को जब लगने लगा कि टिहरी में अब राज सत्ता नहीं रह सकती तो उन्होंने परिस्थितियों को भांपकर 1949 में टिहरी राज्य को भारत संघ में विलय करने संबंधी प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और 1 अगस्त 1949 को टिहरी को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का एक जिला बना दिया गया। इस प्रकार स्थानीय जनता, आंदोलनकारियों और शहीदों के प्रयास से टिहरी में राज्य सत्ता की समाप्ति हुई और प्रजातंत्र की स्थापना हुई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।